हेलो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। इंडियन ऑयल की तरफ से जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी तरफ से बहुत सारे वेरियस वैकेंसी जो हैं उनके रिफाइनरी की तरफ से निकाले गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या होने वाले हैं, साथ ही साथ में आपका पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं 1700 से ज्यादा पोस्ट, सिलेबस क्या होंगे, सभी चीजें आपको आगे पता चलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। उसके बाद चलेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है इंडियन ऑयल की तरफ से, जहां पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसे हम लोग कहते हैं आईओसीएल की तरफ से अप्रेंटिसशिप 2023 की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो इनके रिफाइनरी डिवीजन है वहां से नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। जो लोग भी इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे या इंटरेस्टेड होंगे तो और इसके क्वालिफिकेशन को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई यहाँ पे कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए तो ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है 21/10 से और इसे आप लोग 20/11 तक अप्लाई कर सकते हैं। लगभग लगभग आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन कंप्लीट होने की यदि बात करते हैं तो 20/11 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। एग्जाम आपका 3/12 को होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको 7/11 को मिल जाएगा और रिजल्ट आपका 13/12 को घोषित भी हो जाने वाला है। यानी सभी आपका एकदम स्पीड से काम होने वाला है। तो चलिए यदि एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 रुपए, एससी एसटी दिव्यांग के लिए भी 0 रुपए, यानी किसी को एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा वो जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष। जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी, तो इन्हें भी यहाँ पे एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं और सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग होने वाला है। आप लोग किसी के लिए भी यदि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो उस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। एक पोस्ट के लिए आप लोग एक व्यक्ति एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, इस बात का याद रखिएगा। और यहाँ आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका 12 महीने का होने वाला है। यदि बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, अटेंडेंट ऑपरेटर जो केमिकल प्लांट में होने वाले हैं, यदि उन्होंने 3 वर्ष का यहाँ बीएससी किया है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज हर एक रिफाइनरी में कितनी कितनी वैकेंसी है आप लोग यहाँ पे इसको टोटली देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ फिटर के लिए। तो यदि आपने मैट्रिक विथ आईटीआई किया है, 2 वर्ष का आपका यहाँ ट्रेड किए हैं, 2 वर्ष का 12 महीने के लिए पीरियड आपका होने वाला है। सभी के लिए 12 महीने का और किसी के लिए 24 महीने का भी होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा अपने कैटेगरी वाइज कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट है। बात करते हैं यहाँ बॉयलर के लिए। तो यदि आपने बीएससी किया हुआ है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ, 24 महीने का समय दिया जाएगा, पीरियड आपका रहने वाला है। हर एक पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टेक्निकल अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल के लिए, तो यदि आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा में केमिकल इंजीनियरिंग किया है, पेट्रोकेमिकल किया है, इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड प्रोटोकेमिकल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करते हैं 3 वर्ष का यदि आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में तो आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन मैकेनिक में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, यदि आपने डिप्लोमा 3 वर्ष का किया तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ आपने डिप्लोमा किया है 3 वर्ष का, उसके अलावा इन सब किसी में भी किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्ष का यदि आपने बीए बीएससी किया है तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 15 महीने के लिए यहाँ पे आपका पीरियड होने वाला है। अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए 3 वर्ष का यदि आपने बीकॉम किया हुआ है, 12 महीने के लिए आपका पीरियड होने वाला है। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रेश अप्रेंटिसशिप है जो 12th पास आउट किए हैं उनके लिए यहाँ 12 मंथ के लिए। बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल होल्डर के लिए। तो यदि आपने 12th पास किया है विथ स्किल सर्टिफिकेट इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ के लिए यहाँ पे आपके वैकेंसी रहने वाली है। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी।
तो यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन, यानी बात करते हैं यदि ऑल ओवर बात करते हैं, तो यदि आप 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, 50% आपका मार्क्स है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपका रेगुलर, यहाँ आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। चलिए, ये पूरी तरह से आपका अप्रेंटिसशिप होने वाला है, यानी जो पीरियड दिया है उतने तक ही आपको यहाँ पे काम कीजिएगा। उसके बदले में आपको यहाँ पे कुछ 8 या ग्रेजुएशन वाले को 9,000 मिलता है, 12th वाले को शायद 8 या 7 के आसपास, और आईटीआई वालों के लिए 8,000, और 12th वालों के 7 या 8,000 के पास आपको हर मंथ यहाँ पे आपको स्टिपेंड दिए जाएंगे, ताकि आप लोग वहां पे रह सकें। ठीक है, चलिए, लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, और यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आगे की प्रोसेस जो होने वाली है वो शुरू होने वाले हैं। यदि एग्जामिनेशन की भी बात करते हैं, कैंडिडेट अप्लाई अप्रेंटिसशिप गुवाहाटी, रिफाइनरी, बरौनी, इन सब के लिए आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक ऑप्शन आपके सही होंगे, 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, इतना पे आपका क्वालिफिकेशन नहीं होने वाला, इस बात का याद रखिएगा। सिलेक्शन नहीं होगा, जितना ज्यादा हो सके आपको इतना मार्क्स यहाँ पे लेके आना होगा। ठीक है, तो चलिए, लगभग सब चीज एग्जामिनेशन के बाद आपका यहाँ पे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ऑफर ऑफ मैनेजमेंट आपको दिया जाएगा, उसके बाद लाइबिलिटी टू डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद आपको स्टिपेंड, जैसा मैंने बताया था, आपको स्टिपेंड भी देखने को मिलने वाला है। कुछ यहाँ पे जनरल लीव्स आपको 32 दिन का दिया जाएगा, कैजुअल आपको 12 दिया जाएगा। ठीक है, पर ईयर, इस बात का याद रखिएगा। लीव नॉट अवेलेबल फॉर अ फ्लैश ऑफ द एंड। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। इंश्योरेंस आपको कवरेज यहाँ पे अप्रेंटिसशिप विल बी कवर अंडर द सुटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यहाँ पे जो होता है वो आपको दिया जाने वाला है। पीरियड आपके यहाँ पे, जैसा मैंने बताया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग यहाँ पीरियड भी आप लोग के लिए रखे गए हैं। तो लगभग लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, वहां आप लोग अपने कमेंट्स और डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।